अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में जो है 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पर उसको सॉल्व करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लीनियर इनइक्वालिटी और उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं। उसको इनइक्वालिटी को हम कैसे पहचाने और उसको इनइक्वालिटी को जो है हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करवाएं। ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। उस लेक्चर में जो है हम 6.6 से सॉल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। और मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ग्रुप में जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसमें आप पास पर भी देख सकते हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, एमसीक्यूज वगैरह, वो भी उसमें शेयर किए जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। कि चलो शुरू करते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद कंटेन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर का क्या मतलब है कि भाई ये 3x+4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन सी? लीनियर। लीनियर कैसे पता चला? कि वेरिएबल की पावर जो है हमेशा 1 है। वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है? 1 है। तो इस वजह से हमें पता चला कि ये एक लीनियर है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे पता चला? कि एक होती है इक्वेशन, कैसे होती है? x+= कोई एक ओपन सेंटेंस हो, उसमें क्या हो? ये वाली सिंबल्स जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो वो इक्वेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है इक्वल टी साइन नहीं है, तो वो क्या हो जाए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लीनियर। ठीक है, उसमें हम जब ये वाली साइन लगाएं, इनइक्वलिटी कौन सी? ये वाली चार साइन है इनइक्वलिटी की। ये इसको क्या बोलते हैं? जब ये ऐसे लिखा हो तो उसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, ये ऐसे लिखा हो तो हम उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ऐसे लिखा हो तो ग्रेटर देन बोलते हैं। या ऐसे लिखा हो तो लेस देन आर इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, और या ऐसे लिखा हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोलते हैं। ऐसे लिखा हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोलते हैं। जब ये वाली साइंस हो इनइक्वलिटी की, तो हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वलिटी या लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? ये इसका क्या मतलब है भाई? मैं लेट सपोज करो करता हूँ कि मैं नंबर लेता हूँ 4 और 8। हम इसको कैसे कंपेयर करूंगा? कि भाई मैं कंपेयर करूंगा 4 जो है वो लेस देन 8 से। ठीक, इसका मतलब ये है कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है। या जो है आप ऐसे भी कह सकते हैं, या 4 जो है वो 8 से छोटा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 जो है बड़ा है 4 से। 8 बड़ा है 4 से। ठीक, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं कि इलस्ट्रेट द s <3। एस x <3 ऑन द नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन कैसे होती है? ये हमारी नंबर लाइन होती है जब हम उसको नंबर्स को, रियल नंबर को या कोई नंबर को जो हम उस पे रिप्रेजेंट करवाते हैं, शो करवाते हैं, हम उसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक हो गया? अब हमें क्या करना है? हमें x <3 को रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन पे। अब देखिए, अब सोचें, थोड़ा सोचें कि ऐसे x की जगह कौन से नंबर हो सकते हैं जो 3 से छोटे हों। मैं आपको बताते चलूं कि भाई एक तो 2.8 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। इसमें 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1, -2, -3, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। क्यों? एक्स लेस देन है 3 से। ठीक है, बराबर नहीं है, एक्स लेस देन है 3 से। तो हम यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे। जब लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है, या तो वहां पे हम सर्कल लगाते हैं, सिर्फ सर्कल लगा के ऐसे। इसका मतलब ये है कि 0 को इंक्लूड नहीं है, 0 सॉरी 3 इंक्लूड नहीं है।
बाकी थ्री से जो भी नंबर लेस हैं वो सारे जो है थ्री से क्या है वो एक्स की जगह पे आएंगे। क्या आएंगे? वो एक्स की जगह पे आएंगे। जो भी थ्री से वैल्यू कम है वो एक्स की जगह पे आएंगे। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। हम छोटा सा सर्कल देंगे। जब लेस देन की निशानी हो या ग्रेटर देन की निशानी हो तो वहां पे हम सिर्फ सर्कल लगाते हैं। वो वहां पे ये नहीं करते हैं, सर्कल को शेड नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। अब हम इलस्ट्रेट द एक्स, ये वाली कंडीशन आ गई। ये एक्स ग्रेटर देन -3, हम एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जो -3 से बड़ी हो। तो अब आप मुझे बताएं, तो एक्स की जगह देखे, थ्री नहीं हो सकता, थ्री से बड़े। थ्री से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं भाई? टू, -2.8, -2.9, -2.999, -2.98, -2.78, टू, ये सारे हो सकते, थ्री नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे भाई? बाकी सारे जो पॉजिटिव नंबर है, 3, 4, 5, 6, सारे बड़े हैं -3 से। तो हम कैसे शो करवाएंगे कि भाई ठीक हो गया? हम सर्किल देंगे, डा शेड नहीं करेंगे उसको। थ्री से जो भी छोटे नंबर हैं, थ्री से जो भी सारे नंबर बड़े हैं, वो हमारे एक्स की जगह पे आएंगे। हमने रिप्रेजेंट करवा दिया। समझ में आ रही है बातें मेरी? यार एक कमेंट्स भी कर दें मेरे उस पे, इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे खुशी तो हो यार, मुझे कुछ पता चले तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, बस मैं ऐसे मेहनत किए जा रहा हूँ। अब हमें इलस्ट्रेट एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। अब हमें एक्स की जगह वो नंबर पुट करने हैं कि जो 4 भी हो और 4 से छोटे भी हो। अब हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाएंगे? 4 भी हो, अब हम एक शेड पाएंगे सर्कल पर। 4 भी हो और 4 से जितने भी छोटे हैं वो एक्स की जगह पे आएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, अब लास्ट एग्जांपल है इलस्ट्रेट एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। एक्स की जगह हमारे वो वैल्यू आएंगे जो -2 हो और -2 से सब बड़े वैल्यू हो। वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने हैं। अब मुझे बताएं कि ऐसे कौन से वैल्यू आ सकते हैं एक्स की जगह जो -2 से बड़े हो भाई? बड़े हों, ठीक है। 1.5, 1.8, जितना भी माइनस में वैल्यू छोटा होगा उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो अब हमें रिप्रेजेंट करवाना है -2 और -2 से सब बड़े वैल्यू, ये आएंगे इसमें वैल्यू। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बातें? चलो, अब हम लास्ट पॉइंट नोट करने की है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि नोट आलो सर्किल, ओलो सर्किल। जब मैंने आपको बताया कि जब लेस देन को लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो वहां पे हम सर्किल जो है इंक्लूड करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसमें सर्किल, उसमें जो वो नंबर होगा वो नॉट इंक्लूड होगा। वो नॉट इंक्लूड होगा, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, शो डेट द नंबर इज नॉट इंक्लूड। एंड डार्क, जब हम वहां पे भी देखें, अब वहां पे हमने क्या किया था भाई? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, तो वहां पे हम जो है एक सर्किल को थोड़ा शेड करते हैं या डार्क करते हैं। उसका मतलब होता है कि उसमें वो नंबर जो है वो इंक्लूड है। वो नंबर उसमें क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। तो हम इस लेक्चर को यहाँ तक इंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और मेहनत करें।
बस उसके बाद हम 6.3 से सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।